हमारी 5 लाख वोट मुसलमान की है, 4 हमारी दलित समाज की है, 9 होगी, टोटल 20 है। हम 9 पर प्रत्याशी ना लड़ाएं, किसी निर्दलीय के विरोध से छोड़ दें 9 को, तो भाई ये तो मुसलमान के साथ कुठारा खाते हैं। मुसलमान वोट किसे देगा ये मुसलमान को तय करने दीजिए। कोई प्रत्याशी तय नहीं कर सकता कि मुसलमान वोट किसे देगा। विधायक जी तय करेंगे कि मुसलमान किसको वोट दे। मेरी कौम है, मुझे अधिकार है अपने कौम को सही रास्ता बताने का। कि अगर उस संसद में अपना प्रतिनिधि भेजना चाहते हैं तो मौलाना जमील है। 5 और 4 9 लाख का परसेंटेज डाल दीजिए, चुनाव जीत करके मौलाना जमील जाएगा, कोई दूसरा जा नहीं सकता है। जब बताते हैं जब देश आज़ाद हुआ, आप रिकॉर्ड उठा कर देख रहे हैं, तब हम नौकरी पेशा में 35% थे। आज उसमें हमारा 0.0 कुछ है। ये देन किसकी है? कांग्रेस की देन है। तो बीजेपी के शासन में अलग व्यवस्था है। डर है लोगों में, मुसलमानों में डर है। और कौन आपके हिसाब से? और डरने की कोई डरेगा? कांग्रेस ने सारी हिस्सेदारी खत्म की मुसलमानों की। मुसलमानों को जितना आगे बढ़ाना था कांग्रेस ने नहीं बढ़ाया, आपके अनुसार? नहीं बढ़ाया। ठीक होगी बात, लेकिन डर आपको बीजेपी से है। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में जाहिर सी बात है बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा, मौलाना जमील अहमद। अब पहले किसी और को मिल रहा था टिकट, लेकिन बाद में चेंज हो गया, आगे कोई और फिर जब कार्यालय उद्घाटन हुआ तो लक्सर के विधायक ने कह दिया, साफ तौर पर आपने कह दिया कि शहजाद जी ने कि भाई मौलाना को वोट नहीं तो डूब के मर जाओ। ये काफ़ी लोगों ने देखा। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मौलाना जी को वोट नहीं तो डूब के मर जाओ? ये तो बिल्कुल ही ज़बरदस्ती वाली बात हो गई। नहीं, ये बात ज़बरदस्ती की नहीं है जी। और मेरा कोई मकसद सांप्रदायिक नहीं है। जमील अहमद मौलाना एक बार वहाँ विधायक रहे हैं मुजफ्फरनगर में, चर्चित आदमी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। जो हमारे धार्मिक इदारे हैं, मदरसे, उनका संचालन भी करते हैं, उनमें तकरीरें भी करते हैं। एक आदमी कोई भी अपने को नेता बताते हुए कुछ भी कहेगा तो उसकी बात को बहुत ज़्यादा अहमियत कम से कम मैं तो देना नहीं चाहता, ना ही मैं कभी दी है। पार्टी का अधिकार होता है किसे टिकट देंगे, और वही काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। 2009 में जब से परिसीमन हुआ है लोकसभा का, पहला चुनाव मैं लड़ा था जी, दूसरा चुनाव इस्लाम अहमद ने लड़ा था और तीसरा अंतरिक्ष सैनी ने लड़ा, चौथा मौलाना जमील लड़ रहे हैं। तो 4 चुनाव में 3 में मुस्लिम लड़े हैं। जो कहते फिर रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए आए हैं, ये बात सरासर गलत है। हमारी जो नेता का निर्णय था कि हम यहाँ मुस्लिम लड़ाएंगे, मुस्लिम लड़ा दिया है। अच्छा, आपका अपना समीकरण रहा होगा कि मुस्लिम को लड़ाएंगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, इतने वोट मिलेंगे, इस तरीके से होगा। ये बताइए ना। हाँ, आज मुसलमान से पार्टियां बचती फिर रही है। 5 लाख वोट है मुस्लिम समाज का। अगर बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम को लड़ा रही है तो क्या जुर्म कर रही है? नहीं तो, लेकिन आरोप तो यही लग रहे हैं कि आप लाए इसीलिए ताकि वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो। कारण ये है क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी यह मानती है कि भाई मुस्लिम उसके वोटर्स हैं। कहाँ बैनामा हुआ है कांग्रेस के? नहीं मानती है, जैसे आप मान रहे हैं ना कि भाई मानती है। हाँ, बैनामा तो किसी मानती है और मानने में बहुत बड़ा अंतर है। यूपी में अखिलेश जी कहते हैं कि तो मेरी प्रॉपर्टी है, यहाँ आप कह रहे हैं कांग्रेस कहती है मेरी प्रॉपर्टी है। भाई अभी चर्चा हुई है, जिसके दादा फ्रीडम फाइटर रहे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जो इंग्लैंड से यहाँ का
स्वतंत्रता सेनानी बने, उसके युद्ध में आज़ादी के संघर्ष में लड़े। उसके पोते का बताते हैं कि जहर दे गए उसे, लो भोजन के अंतर्गत उसकी जेल में हत्या की गई। उसके बेटे को उसके दीदार करने के लिए पैरोल भी दिया गया। तो मुस्लिम को लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ये मेरी जेब का है। एक मेरी धार्मिक नेता आया है, धार्मिक आदमी आया है, और मैं बहुजन समाज पार्टी का विधायक हूँ, कोई निर्दलीय तो हूँ नहीं, तो मेरा तो हक बनता है मैं मौलाना के लिए काम करूँ। नहीं, मौलाना के लिए काम करूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जाहिर सी बात है। आप भाई बसपा के विधायक हैं तो बसपा के कैंडिडेट के लिए ही आप काम करेंगे। लेकिन ये आप कह देंगे कि भाई आप सीधा बोलेंगे कि मुसलमानों, अगर तुम मौलाना को वोट नहीं देते हो तो तुम डूब के मर जाओ, कांग्रेस को वोट मत दो। नहीं, मैं नहीं कहा कांग्रेस को बोल रहा हूँ। आप नहीं, आपने बोला कि आप पूरे स्टेटमेंट में आपने ये भी बोला था कि कांग्रेस ने आप मुसलमानों के लिए किया कुछ नहीं। फिर बोल रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, कांग्रेस के नेता बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा विधायक है यहाँ से वो बैठ ले, यूसीसी पे एक अल्फाज किसी ने बोला हो, हल्द्वानी दंगों पे एक अल्फाज किसी ने बोला हो, बता दो मुझे। तो हमारी मुस्लिम समाज के वोट पे कैसे उनका अधिकार है, कैसे डंका पड़ने दें? अगर हमारी पीड़ा है, रामलीला ग्राउंड में अभी प्रोग्राम हुआ है इंडिया गठबंधन का, उस मुख्तार अहमद अंसारी के पोते की मौत पर अगर एक शब्द किसी ने बोला हो, क्यों नहीं बोलते भाई? उसके घर जाकर कह रहे हैं कि ये तो मसीह आता, सरेआम क्यों नहीं बोल सकते हो भाई? हो सकता है कि खुला बोलने पर वो टैगिंग नहीं चाहते कि टैगिंग लगे, कहे का कि मुस्लिम वोटर से सिर्फ हमारा है, तो उनका वोट कैसे हो गया फिर? लेकिन टैगिंग से बचते हैं। लेकिन वो मानते भी है कि वोटर हमारा ही है। वो मानते क्या है, कल वोट किसे पड़ेगा ये अलग विषय है, ये विषय अलग है। मेरा साफ कहना है, बिल्कुल सलीके के साथ कहता हूँ, अदब के साथ में, जो मुसलमान की बात नहीं करता उसे वोट देने से बेहतर फिर वही काम कहूँगा, अच्छी बात नहीं। जो मुसलमान को वोट नहीं कर रहा है ना, मतलब जो पार्टी, जो नेता कह रहा है कि भाई मुसलमान की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, मुसलमान से बच कर निकल रहा है, तो मुसलमान के वोट पर अधिकार कैसे हो गया उसका? एक कह रहे हैं कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो पाकिस्तान चला जाए, वही विजय लेकर बैठा हुआ पाकिस्तान का, वही बंदूक लेकर बैठा हुआ कि हमें पाकिस्तान भेजेगा। भाई इस देश की आज़ादी में करोड़ों मुसलमानों ने अपनी जान खपाई है। इंडिया गेट पर जो लगी हुआ शिलापट, उस पर आप पढ़ लें कौन ज़्यादा हैं, इसलिए की थी। नहीं, लेकिन उमेश जी की आप बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली, मैं बहुत डायरेक्टली बात कर रहा हूँ इस चीज़ को। उन्होंने कहा कि जो स्क्रीनशॉट की बात हो रही है, स्क्रीनशॉट जो जमील अहमद जी ने शेयर किया था, उन्होंने कहा कि ये फर्जी स्क्रीनशॉट है। तो स्क्रीनशॉट ही फर्जी है फिर तो? नहीं, 2021 का है। मैं आपको उमेश जी के लिखे हुए पूरे स्टेटमेंट्स को पढ़ के सुना सकता हूं। उमेश की बात पर नहीं जा रहा, उस पर हजारों कैमरे हैं, हजारों दूसरी चीजें हैं, संसाधन हैं, पैसा बहुत है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर रहा हूं। लेकिन स्क्रीनशॉट को 2021 के को आज फर्जी कहना मैं समझता हूं अच्छी बात नहीं। मैंने कहा था डूब कर मर जाऊं, मैं अपने बात पर मादा हूं। उसने कल भी कहा है कि जो भारत माता की जय नहीं बोलता उसे पाकिस्तान चला जाना चाहिए। हाँ, मतलब उन्होंने यह बात स्क्रीनशॉट को फर्जी बताया था, पर उन्होंने ये बात कह दी थी चैनल पे। वो कह रहा ना कि भाई तुम पाकिस्तान चले जाओ, वो विजय की कंपनी खोल देगा उसने, लेकर बैठो ना विजय दो ना भाई। और वो होता कौन है बेचने वाला, उसे किसने अथॉरिटी दी है? ऐसे तो भाजपा के भी कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा उसको। तो फिर अंतर क्या रह गया? हम वही तो कह रहे हैं भाई, जो भाजपा के नेता बोल रहे हैं, जो भाजपा बोल रही है, वही भाई माननीय बड़े नेता बोल रहे हैं, तो अंतर कहाँ है? अच्छा, एक मिनट और की, अब फिर से आते हैं उस चीज़ पर। आपने कहा अंतर नहीं है, लेकिन उनका आरोप क्या है? उनका आरोप यह है कि आप जो
कैंडिडेट लेकर के आए हैं, उसी स्क्रीनशॉट में मेंशन है। आप जो कैंडिडेट लेकर के आए हैं वो लाए इसलिए हैं ताकि मुस्लिम वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, अलग अलग वोट पड़ जाए और भाजपा को फायदा मिल जाए। उनके पास जो मुस्लिम वोट जाता आपने वो कुछ आप वहां से लेकर आएंगे, जो कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट जाता आप वहां से लेकर आएंगे, और जो है वोटों का शिफ्टिंग हो जाएगा, डाइवर्जन हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतते या हारे, कांग्रेस चुनाव जीतते हारे, बीएसपी जीतते या कोई निर्दलीय जीतते, सवाल इसका नहीं है। सवाल इसका है कि मुसलमान को बहुजन समाज पार्टी तरजीह देती आई है, मुसलमान को टिकट देती आई है। अगर मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ तो ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। अगर बहुजन समाज पार्टी 2000 में सोच लेती कि मुसलमान को टिकट नहीं दूंगी, अगर मुसलमान को दिया वो फला बीजेपी जीत जाएगी, तो मैं तो एमएलए नहीं बनता, जमील अहमद भी एमएलए नहीं बनते। जमील अहमद को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है एमपी बनाने के लिए। तो देखिए मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। जमील अहमद को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया एमपी बनाने के लिए, एमपी बनने के लिए, दिल्ली में अपनी बात, समाज की बात रखने के लिए। जहां बहुजन समाज पार्टी टिकट देती है वहां बोलने की छूट भी देती है, जैसे मुझे दी है। मैंने यूसीसी पर अपनी बेबाकी से बात रखी है, मैंने हल्द्वानी मुद्दे पर बात रखी है, ब्रेक नहीं लगाती। वो कहते हैं तुम समाज से जीत का है, समाज की बात उठाओ। अब बात यह है वोट किसकी कटेंगी। हमारी 5 लाख वोट मुसलमान की है, 4 हमारी दलित समाज की है, 9 होगी, टोटल 20 है। हम 9 पर प्रत्याशी ना लड़ाएं, किसी निर्दलीय के विरोध से छोड़ दें 9 को, तो भाई ये तो मुसलमान के साथ कुठारा खाते। मुसलमान वोट किसे देगा ये मुसलमान को तय करने दीजिए। कोई प्रत्याशी तय नहीं कर सकता कि मुसलमान वोट किसे देगा। लेकिन विधायक जी तय करेंगे कि मुसलमान किसको वोट दे। मेरी कौम है, मुझे अधिकार है अपने कौम को सही रास्ता बताने का, वो चले ना चले उसका अधिकार है। तो सही रास्ता यही है कि आप जो है सही रास्ता यही है हाँ। कि अगर उस संसद में अपना प्रतिनिधि भेजना चाहते हैं तो मौलाना जमील है। 5 और 4 9 लाख का परसेंटेज डाल दीजिए, चुनाव जीत करके मौलाना जमील जाएगा, तो कोई दूसरा जा नहीं सकता है। अगर ये वोट बिखरता है तो कोई जीत जाए, कोई जीत जाए। 2002 में पहला चुनाव लड़ा था मेरे द्वारा, बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया था, विधानसभा थी 25 बादराबाद। मैं अदना सा था, मेरी उम्र अभी 57 है। 2002 में 33-34 साल की मेरी उम्र थी। एक तरफ पूर्व मंत्री विधायक पृथ्वी सिंह दीक्षित, दूसरी तरफ राम सिंह सैनी, कई बार का विधायक एमएलसी और मौजूदा विधायक, तीसरी तरफ रामयश सिंह पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी। वो नेता थे, मैं बचूंगड़ा सा था। लोग कहते थे किसे टिकट दे दिया। ये मुसलमान और दलित की वोट की एकता की बात थी, जो मुझे जिता कर उनकी जमानतें जब्त करा कर मुझे जिता कर भेजा। तो हम दलित और मुस्लिम एकता क्यों ना कर लें। चुनावी समीकरण यही है चुनावी समीकरण, जिसके आधार पर जो है कोई व्यक्ति विधायक और सांसद बन सकता है, बने हैं और बन सकता है। लेकिन कई बार वो भाई जिस तरीके से शो होती हैं चीज़ें, वो ये होती हैं कि कांग्रेस के पास भी दलित प्लस मुस्लिम का गठजोड़ है ना, और उसी गठजोड़ को लेकर के कांग्रेस पार्टी मैदान में है। निर्दलीय की आप बात कर रहे हैं, वो भी उमेश जी भी इसी गठजोड़ को लेकर के हैं। तो फिर इस आधार पर कैसे कोई वोटर सुनिश्चित करेगा कि हमको किस गठजोड़ पे किसके साथ खड़ा होना है। वो तो कहीं के लिए भी स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है और जा रहा है, उनके पास अपने वोटर्स हैं। देखो अभी बहुत टाइम है, मैं ज़बरदस्ती वोट गिरवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़बरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे समाज ने अपनी बात रखने का हक दिया है और मुझे मेरे समाज ने और दलित समाज ने इस लायक बनाया कि मैं अपनी बात बेबाकी से रख दूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुजन समाज पार्टी नेता निर्माता पार्टी है। और वो ऐसी निर्माता पार्टी है कि
बहुजन में आकर के इसके बाद वो व्यक्ति आराम से कांग्रेस या बीजेपी में ज्वाइन जा सकता है। वो उसका दीन ईमान जाने। मुझे 5 बार पार्टी से निकाल लिया, अब भी यहीं बैठा हूँ। आपको 5 बार निकाला? 5 बार मुझे पार्टी से बाहर निकाल लिया, उसके बाद ही मैं एज ए विधायक यहाँ बैठा हूँ। मेरा विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी ना होती, आप दूसरी पार्टी मान्यवर कांशीराम ना होते और बहन जी ना होती, तो मैं नेता और विधायक ना होता। और मैं फिर जोर देकर इस बात को कह रहा हूँ, अगर अपने समाज की बात, मुस्लिम कौम की बात उस दिल्ली की सदन में कहलवाना चाहते हैं तो मौलाना जमील अहमद कासमी को वोट दे मुसलमान समाज और दलित समाज। अगर अपनी बात आप समझते हैं कि लोग आपकी वोट लेकर के गूंगे बन के रह जाएं, तो आप स्वतंत्र है किसी तो गूंगे क्या कांग्रेस उठाती नहीं है क्या? आप ये बताइए ना, कांग्रेस नहीं उठाती है? कांग्रेस नहीं उठाती है मुसलमानों की आवाज़, बिल्कुल नहीं उठाती। कहाँ से? अरे संसद में क्या मुसलमानों की आवाज़ कांग्रेस नहीं उठाती? कब? नहीं, वो तो बार बार भाई उनका तो साफ तौर पर एजेंडा देखिए क्या होता है। जब आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम समाज हमें वोट कीजिए, बीजेपी कहती है कि भाई हमें वोट कीजिए, बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे पर कई बार दिखती है साफ तौर पर, और कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम एजेंडे पर दिखती है, जो आमतौर पर देखा जाता है। तो क्या कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया? कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए जो किया है, जब बताते हैं जब देश आज़ाद हुआ, आप रिकॉर्ड उठा कर देख लें, तब हम नौकरी पेशा में 35% थे। नौकरी पेशे में आप लोग 35%? 35% जी। हिस्सेदारी जो तय होती है वो नौकरी पेशा से ही तय होती है। अधिकार जो संविधान को लागू करने के अधिकार हैं, जो कानून को अप्लाइमेंट करने का अधिकार है, वो अधिकारियों को होते हैं, कार्यपालिका को होती है। आज उसमें हमारा 0.0 कुछ है। ये देन किसकी है? कांग्रेस की देन है। ये बीजेपी की देन नहीं है, ये कांग्रेस की देन है। बीजेपी मुस्लिम के लिए हितकर है, बढ़िया है। नहीं, मैं बीजेपी को हितकर कहाँ कहा? नहीं तो आप कह रहे हैं। आपने कहा ना कि भाई आप कांग्रेस अपनी ने बात मेरे से क्यों बुलवा रहे हैं? आप बोलिए ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, मैं कह रहा हूं देखिए, आपने कहा कि भाई कांग्रेस ने जो है मुसलमानों की हिस्सेदारी 35% से लाकर 0.002-3% ला दी। तो 2-3% नहीं मैंने कहा, हाँ 0.00 .0021, मतलब 0.5% भी नहीं हुआ। 0.5% भी पूरे देश में नहीं है। कितने 70 साल में किसका राज रहा? ठीक है, कांग्रेस का अधिकतर शासन रहा। क्यों भाई हम बाहर हो गए? क्यों बाहर हो गए? लेकिन मुस्लिम समाज वोट तो कांग्रेस को देता आया। वोट किसे दे रहा है? वोट हमारा कौन ले रहा है? हाँ, वोट पर कोई भी दावा कर लेगा, कोई भी उठेगा और दावा कर लेगा। वोट वो सब मिल गया। वोट मिलने के बहुत रास्ते हैं। भ्रमित समाज को कोई भी भ्रमित कर सकता है। हम अपने समाज में जन जागरण चलाने का अधिकार है, हम चला रहे हैं, और हम बहुत बार कामयाब भी होते हैं, बहुत बार हम कामयाब नहीं भी होते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम कामयाब हों। कांग्रेस के ऊपर तो आपका आरोप है। कांग्रेस के ऊपर आपका आरोप है। बीजेपी तो ठीक कर रही है मुसलमानों के लिए, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, ठीक कर रही नहीं कर रही है? हाँ, बहुत से मरवा लिए। साबुद्दीन मरवा दिया, मुख्तार अंसारी मरवा दिया, सरेआम अतीक और उसका भाई MP और MLA मरवा दिए। भाई मैं तो ठीक ही कहूँगा, बोलने दे रहा कोई, बोलने की छूट है। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ सर, कल को मेरा नंबर लिखा था चौराहे पे। वो तो बीजेपी के शासन में अलग व्यवस्था है, डर है लोगों में। मुसलमानों में मुसलमानों में डर है, और कौन आपके हिसाब से? और डरने की कोई डरेगा? कांग्रेस ने सारी हिस्सेदारी खत्म की मुसलमानों की। मुसलमानों को जितना आगे बढ़ाना था कांग्रेस ने नहीं बढ़ाया आपके अनुसार। नहीं बढ़ाया, ठीक होगी बात, लेकिन डर आपको बीजेपी से है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभास है भाई। जिसने नुकसान किया, समझिए, नुकसान किया आपका कांग्रेस ने। विरोधाभासा का नाम ही राजनीति है। वही तो राजनीति है भाई। कोई भी आदमी, एक आदमी चल कर कहीं से आकर ये कहता कि मैं हरिद्वार हूं, जिसके 10 आदमी कहीं चौराहे पर खड़े होकर ये नहीं बता सकते कि ये कहाँ का रहने वाला है, इसका गांव कौन सा है, इसका शहर कौन सा है, वो ये बोल रहा कि मैं हरिद्वार हूं। हाँ, मैं आज आपके चैनल पर बोल रहा हूं
कि हरिद्वार में 19 अप्रैल के बाद, वोट पड़ने के बाद, एक जरूर ऐसा संगठन उभरेगा जो हरिद्वार की बात करेगा। और वो संगठन की अगुवाई जो है शहजाद जी अगुवाई कोई भी कर सकता है, मैं कह रहा हूं अगुवाई कोई भी कर सकता है, लेकिन अगला जो 29 का संसद होगा, ये ख्वाब हम देख रहे हैं कि वो हरिद्वार का लाल हो, हरिद्वार का बेटा हो, हरिद्वार की मिट्टी में पला बड़ा हो, यहाँ रहा हुआ हो, यहीं पैदा हुआ हो। अच्छा, यहीं पला बड़ा हो। देखिए, तो हरिद्वार का लाल जो है हरीश रावत जी लेकर चल रहे हैं, हरिद्वार का लाल, हरदा का लाल। भाई वो तो हरदा वहाँ का है, अल्मोड़ा का। और उमेश जी ये कह रहे हैं कि हरिद्वार को बचाना है तो उमेश जी को लेके आना है। नहीं, कैसे बचा लगा, क्या है उमेश पे? तो वो बोल रहे हैं ना, उनके नहीं, पूरा देखो, बैनर लगा हुआ बात भाई सुनो। कि हरिद्वार को बचाना है। बचाना मतलब आपसे भी बचाना हो सकता मेरी है, बात और तो जितने सुन नेता रहे हैं लीजिए, उन सबसे बचाना हो मेरी सकता है। बात सुन लीजिए, ठीक है, वो उमेश की जुबान है, उमेश का लॉजिक हो सकता है। हरिद्वार की जनता तय करेगी ना उसका रखवाला कौन है। हरिद्वार का होगा वो, मैं कह रहा हूँ सर्वदलीय एक संगठन बनेगा बिना किसी पार्टी के। पार्टी नहीं बनेगी, सर्वदलीय बनेगा, संगठन बनेगा समाज हित में, और वो हर घर पर एक बार कुंडी बजाएगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा, चूंकि आपने कहा कि किससे बचाना है वो तय करेंगे, लेकिन जनता तय करेगी, हरिद्वार की जनता तय करेगी। खानपुर की बात करें तो खानपुर की जनता ने तय किया था उनको विधायक बनाना है, बना दिया भाई, बना तो दिया, बना दिया। तो अब जनता रिजल्ट आज तो दे नहीं रही। हाँ, जनता रिजल्ट देगी 2027 में। 27 में तो विधानसभा के चुनाव होंगे। हाँ जी, विधानसभा। अभी लोकसभा के भी तो है। कहाँ? अभी लोकसभा चुनाव नहीं दिख रहा आपको? नहीं, 2 लोकसभा चुनाव कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चुनाव ही तो है, चुनाव की तो बात हो रही है। भाई चुनाव की बात है कि खानपुर पर जा रहे हो आप और लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हो। अरे तो वही लोकसभा विधायक, चुनाव वही में- खानपुर के विधायक चुनाव लड़ रहे हैं ना। अरे भाई आप लड़ते रहे, कौन पूछ रहा है? 14 विधानसभा हैं इसमें 14 विधानसभा हैं। 14 विधानसभा तय करेंगी। करेक्ट हो गई, एक विधानसभा तय नहीं करेगी। एक विधानसभा तय नहीं करेगी, 14 विधानसभा तय करेंगी। ठीक होगी बात। एमपी कौन होगा? बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा कि भारत माता की जय नहीं बोलता है कोई, वंदे मातरम कोई नहीं बोलता है, पाकिस्तान चले जाओ जो बात है, अगर ये बात बोल रहे हैं वो, ठीक है, आपको लगता है कि भाई वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए किसी को, किसी कोई भी हो व्यक्ति वंदे मातरम ना बोले और भारत माता की जय ना बोले, वो ठीक है? खूब बोल लो, किसने मना किया आपको? हमने मना किया आप ना बोल रहे? हाँ जी, आप खूब बोल रहे, हमने स्कूल में बहुत बोल ली, लेकिन डंडे के जोर पर नहीं बोल सकते। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, हमारा धार्मिक इशू है, हमें संविधान ने अधिकार दिया अपना धर्म मानने का। नहीं तो भारत माता की जय में धर्म कहाँ है? हाँ धर्म है, भारत माता है ना भाई, भारत को माता मान रहा है तो इसमें कमाल धर्म की कहाँ है? बात है। भारत का मतलब क्या है? देश। देश हो गया। हाँ जी, हाँ ये मिट्टी हाँ होगी ना, हाँ मादरे वतन है ना, हाँ, मादरे वतन को मानते हैं, इसके लिए जान देंगे। अनेक लोगों ने दी है। जो इसके मुख्तार अंसारी के परिवार का आदमी था, इसका क्या लगता था, उसने पाकिस्तान के युद्ध में शहादत भी पाई थी, और जो सबसे बड़ा परमवीर चक्र है वो सब मिला था मरणोपरांत। मुसलमान में अब्दुल हमीद भी है, एपीजे अब्दुल कलाम भी है, दूसरे भी हुए राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद भी हुए हैं, नजमा हेपतुल्लाह उपराष्ट्रपति भी रही है, हामिद अंसारी जी रहे हैं। यार हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एक निर्दलीय से? ऐसा संभव नहीं है। और मैं समझता हूँ कितनी भी बात है, इतना गंदा वक्त अभी नहीं आया कि हम उस पर सर्टिफिकेट मांगने जाएं। हम स्कूल में पढ़े हैं, हिंदी स्कूल में गए हैं, ये हमारा सम्मिलित एक कल्चर है। वो हमारे यहाँ आकर सलाम कर देते हैं, हम उनके यहाँ जाकर नमस्ते कर देते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती तो नहीं। ज़बरदस्ती के हम खिलाफ हैं, और ज़बरदस्ती का विरोध होगा, हर हाल में होगा। मैं कहना चाहता हूँ किसका? जो ज़बरदस्ती को आएगा। और मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें हो गई, और इस लोकसभा के दृष्टिगत भी बहुत सारी बातें हुई। बसपा चुनाव कितना मजबूत लड़ पाएगी, जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, लेकिन इनका जो कैलकुलेशन है
दलित प्लस मुस्लिम, बहुत खुले तौर पर इन्होंने कहा अगर वो साथ आ जाती है तो कोई हरा नहीं सकता, नहीं हरा सकता। और बाकी लोग का तो फिर नंबर ही नहीं आता भाई। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो देखना ही होगा कि आगे चल करके होता क्या है। जो कुछ भी आपको लगता है, जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो उद्देश्य है, उनका दृष्टिकोण भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप फिलहाल क्या कुछ कहना चाहते हैं? शहजाद जी ने जो बातें कही हैं उन कितने बातों से आप संतुष्ट हैं, सहमत हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। बहुत सारे विषयों को लेकर के हम दोस्तों बात करते रहेंगे। हरिद्वार लोकसभा की एक एक खबर, एक एक बात और एक एक बारीकियां आपको यहीं देखने और समझने को मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और सर, आपने जो समय दिया हमें इसके लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद साहब।